सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्य मसीह परमेश्वर का दास और आज फिर से परमेश्वर के जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ विशेष वचन को लेकर हम आए कि परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा और जीवित वचन के द्वारा आप आशीषित हो सके और आपका पूरा घराना आशीषित हो। इससे पहले कि हम वचन बांटें, आप अधिक से अधिक लोग हमारे फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़िए कि परमेश्वर के जीवित वचन को आप सुन सकें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Rikari darabashandarbasana Yehovah rikari Baba. Oh Jesus, hallelujah. Oh धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद मेरे यीशु नासरी, मेरे जिंदा जलाल आसमानी खुदा परमेश्वर। धन्यवाद आज के सुंदर दिन और इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमको दिया प्रभु जी। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता के आज के पवित्र वचन के द्वारा जो आपने हमें दिया प्रभु जी। आज आपके बेटा बेटी जो खुदावंद यीशु आज इस वचन को सुनते हैं पिता, उनका जीवन आशीषित हो, उनका परिवार आशीषित हो, उनका पूरा घराना आशीषित हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके पूरे परिवार के लिए और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उसके लिए दुआ प्रार्थना करूं। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धर्मीनाय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें फिर से दिया प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु उनके जीवन में तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। और पिता आज के पवित्र वचन को सुनकर पिता परमेश्वर, छोटे से वचन को सुनकर परमेश्वर, हालेलुया, पिता लोग आशीषित हों पिता। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। तमाम कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, तमाम बुराई से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं और पिता आपके सिवा दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है। ओ पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता, जितने भी लोग आज के वीडियो को देखते हैं सुनते, प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो, प्रभु के नाम से आशीषित हो पिता। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और पिता तू तमाम प्रकार के बंधनों से छुटकारा देने वाला प्रभु है। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखते प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो, उनका पूरा घराना आशीषित हो। और रीखा री दरबशंदर बसना यहोवा रीखा री बाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट में डालें कि मैं लाइव आपके लिए प्रार्थना करूं, लाइव में आपके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव हैं वो अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को कमेंट में डालें कि मैं आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट को पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। चलिए तो आज के सुंदर से पवित्र वचन की ओर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 51 पद। तो लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं।
आमीन, हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है, यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। मैं प्रियो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताती है कि जो अंधा था उसका नाम था बरतिमाई, और वो भीख मांगता था। जब उसने जाना कि यीशु नासरी गुजर रहे हैं, उन्होंने जोर जोर से यीशु को चिल्लाकर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। कुछ लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की, कहा कि तुम शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। हालेलुया। लेकिन वो नहीं माना और वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा प्रभु यीशु मसीह को। वो भिखारी था, वो भीख मांगता था, आँख से अंधा था। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि यीशु नासरी, हालेलुया, यीशु नासरी हमारे सामने से गुज़र रहे हैं, यीशु नासरी हमारे सामने से गुज़र रहे हैं, तो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। वो विश्वास से भरकर ये कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा, अरे चुप हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, इतना ज़ोर ज़ोर से मत चिल्लाओ। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। और यीशु जब उनको देखते हैं, तो यीशु जब उनसे बातचीत करते हैं तो क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आमीन, हालेलुया। अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मैं प्रियो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो न्यू बिलीवर हैं, जो ओल्ड बिलीवर हैं, चाहे पुराने विश्वासी हैं, चाहे नए विश्वासी हैं, और जो लोग विश्वासी नहीं भी हैं, और वो अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं प्रियो आप वचन पे ध्यान दें और इसे सुने और समझने की कोशिश करें कि एक भिखारी यीशु के नाम को सुनकर क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, हे प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर। यीशु क्या नहीं जानता था कि वो आँख से अंधा है? क्या वो नहीं जानता था कि हाँ वो भीख मांगने वाला है? हमारा प्रभु सब कुछ जानता है, हालेलुया। हमारा प्रभु सब कुछ जानता है। वो ये भी जानता था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा, हालेलुया। मेरा प्रभु सब कुछ जानता है। उसको ये पता था कि हाँ ये अंधा है, उसको पता था कि ये लाचार है, उसको पता था कि ये बेसहारा है, इसका कोई भी सहारा नहीं। हाँ प्रभु को पता था, हालेलुया। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यीशु जब उनके पास आते हैं तो यीशु क्या कहते हैं कि तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब दुआ करते हैं, जब आप जोर जोर से चिल्लाते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं, तो यीशु जब आपकी प्रार्थना को सुनते हैं तो वो आपके पास आते हैं और वो आपसे सवाल करते हैं कि तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे उस अंधे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी? सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी?
कि लोग भीख क्यों मांगते हैं? पेट के लिए, कि मैं भूखा ना रहूं। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन मेरी आंखें जो मैंने बरसों से नहीं देखा है, प्रभु मैं देखने लगूं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे जीवन में, सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है आज मेरे लिए? आपको ये सोचना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे लिए आज के जीवन में क्या है। हम छोटी छोटी बात के लिए प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्रभु हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, प्रभु हे प्रभु ये काम कैसे होगा, हे प्रभु। जब छोटे मोटे काम आपके थोड़ा सा नहीं होते या फिर होने में देरी हो जाती तो आप प्रभु को कोसने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपकी ज़रूरत है। जैसे इस अंधे को आँख की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वैसे आपको समझना है कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ की कमी है। हालेलुया। हमें एक न्यू बिलीवर के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह अपने आप को, वह अपने आत्मा को सबसे पहले नंबर वो शुद्ध करें। उसके मन में जितनी भी बुराइयां हैं, उसके जीवन में जितने भी शैतान ने गंदे विचार डाल के रखे, पहले उस चीज से उनको छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक आपके सोच से, आपके दिमाग से, आपके मन से तमाम वो गंदी बातें जो आपको पाप की ओर लेके जाती, जब तक आप इससे छुटकारा नहीं पाते, आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती, आप कभी भी प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आपके मन से, आपके दिमाग से, आपके सोच से बाहर नहीं निकलती, तब तक आप कभी भी प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, वचन में पढ़ता हूँ, तो वो जैसे ही वो चंगा होते हैं, उसकी आंखें खुल जाती है और वो प्रभु के पीछे चलने लगता है। वैसे भी अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो पहली ज़रूरत है आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी कमी है, वो पहले नंबर में है कि आप अपने मन को, अपने विचारों को, अपने सोच को प्रभु के वचन के साथ चलाने की सबसे पहले जरूरत है। कि हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा विचार प्रभु के वचन के अनुसार चले, आपकी इच्छा के अनुसार ना चले, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब तक आपके अंदर में बुराइयां हैं, जब तक आपके अंदर में शैतानी आत्माओं का सोच है, जब तक बेविचार की आत्मा आपके अंदर है, तब तक आप कभी भी प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। जब आपके अंदर से ये सारी बुराइयां बाहर निकल जाती है, तो आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती है। आप सच में परमेश्वर के प्रेम को पहचानने लगते हैं। आप सच में इस दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आप सच में इस दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आपको हर एक लोगों, आपके पड़ोसी जो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, प्रभु आपके अंदर में वो प्रेम डाल देता है कि आपको लगता है कि नहीं, उसे बचाने की जरूरत है, वो पाप में जा रहा है। तो जैसे इस अंधे को परमेश्वर ने आंखें दिया, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? उसकी आंखें, क्योंकि वो अंधा था। आज एक मसीही जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध होगा, तभी हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को सच्चाई से फॉलो कर सकते हैं। अगर
आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन से हर एक वो गंदी सोच, बुरे विचार निकल जाए, उससे आपको छुटकारा मिल जाए, जिससे कि आप आत्मा की आंखों से परमेश्वर को देख सकें और सच में परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर आपको देता है उसे ग्रहण कर सकें। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर से आप वही मांगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परमेश्वर से वही मांगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे धन चाहिए, प्रभु मुझे दौलत चाहिए, प्रभु मुझे पैसे चाहिए, प्रभु मुझे फलाना फलाना बहुत सारे कुछ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही बर्तिमाई को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसकी आंखें, क्योंकि वो अंधा था, वो भिखारी था, प्रभु को देखकर पुकारने लगा, हे प्रभु मुझ पे दया कर। तो प्रभु ने पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि प्रभु मैं सिर्फ देखने लगूं, ये नहीं कि मुझे आप ज़्यादा धन दे दो कि मैं यहाँ पे भीख मांगता था तो मैं एक घर बना लूँ और मैं उसमें जब तक मैं जीवित रहूँ मैं खाऊं पीऊं, मेरे 100 लोग नौकर हो जो मेरे आगे पीछे करे, ऐसा नहीं मांगा। उसने कहा कि प्रभु मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने देख नहीं सकता तो मेरी आंखें मिल जाए और मैं देखने लगूं दुनिया को। और जब देखा ना तो वो प्रभु के पीछे चला ना कि संसार के पीछे। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के वचन की ओर अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम यीशु मसीह में नहीं बल्कि यीशु मसीह हमारे अंदर हो, तो आपको अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रभु से मांगनी चाहिए प्रार्थना में। वो है कि परमेश्वर हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर कि मैं खराई के साथ आपके पीछे चल सकूं। सबसे लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे लोग प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, मैं देखता हूं बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन वो उसके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उनके विचार जो शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए वो प्रार्थना ही नहीं करते। तो आज भी अगर मसीह में होकर आप संसारिक जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर हमें शुद्ध मन दीजिए कि संसार के सारी झूठी वस्तु को छोड़कर प्रभु मैं आपके पीछे चलूं। पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर से वचन के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं और आज आप एक अपने जीवन के लिए आज आप जो प्रार्थना करके मांगेंगे परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा, क्योंकि आज आपने जान लिया कि आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपने जो समझा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस वीडियो को अपने परिवार में भी शेयर कीजिए, अपने लोगों के बीच में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि लोग आप प्रार्थना करते हो लेकिन परमेश्वर आपकी नहीं सुनता, तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो आइए हम आपके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं और आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट में पढ़कर मैं आपके लिए दुआ प्रार्थना करूंगा मेरे प्रिय भाई। तो मैं आपके लिए आइए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अपने आंखों को बंद कीजिए कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, धर्मीनाय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमको दिया। पिता इतने सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमको दिया प्रभु जी, मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ पिता जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी और सीखते हैं प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो, उनका घराना आशीषित हो पिता। पर आज वो जो प्रार्थना करे, जो मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे स्वर्ग भंडार से मिलने पाए।
हम धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया पिता। उन्हें सुरक्षित रखना, संभाले रखना तमाम बीमारी से, इन्फेक्शन से और तमाम प्रकार की बुराई की आत्माओं से। प्रभु यीशु के नाम से उनका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाए। राजा हम धन्यवाद करते हैं। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना सुना और ग्रहण किया। वो पिता इन्हें छू के ब्लेस कर, आशीषित करके इनका पिता तमाम बीमारी का बिछौना बदल जाए यीशु के नाम में। रीखा रे बाबा बाबा शानदार बशना यहोवा। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय सभी को जय मसीह की। फिर अगली बार मिलेंगे परमेश्वर के जीवित वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।